हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज सप्लीमेंट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे वे और कैसीन में क्या डिफरेंस होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको हिस्ट्री ऑफ वे बताया था इस सप्लीमेंट सीरीज़ में, जब हम ऑल अबाउट वे प्रोटीन में बात कर रहे थे उसके पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं वे और कैसीन को ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। जैसे मैंने कहा था, काओ मिल्क या शीप, बफेलो मिल्क, एनी मिल्क जो यूज़ होता है वे बनाने में, जैसे वे डिराइव्ड होता है मिल्क से। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा मेरे पार्ट 1 वीडियो का लिंक। तो उसमें 20% जो मिल्क में जो प्रोटीन का रेशियो होता है उसमें 20% वे होता है और बाकी 80% कैसीन होता है। तो वे और कैसीन दोनों में पूरी अमाइनो एसिड प्रोफाइल्स होती हैं, 20 अमाइनो एसिड्स प्रोफाइल पाई जाती हैं। लेकिन वे में फास्ट एक्टिंग उसको आप कहते हैं, आपने सुना भी होगा। और कैसीन जो आपने सुना होगा वो टाइम रिलीज प्रोटीन या स्लो डाइजेशन प्रोटीन होता है। वो मतलब धीरे धीरे बॉडी उसको डाइजेस्ट करती है और वे प्रोटीन को बॉडी फास्ट डाइजेस्ट करती है। ये तो हो गया लेमन लैंग्वेज में। अगर थोड़ा साइंटिफिक चले तो वे प्रोटीन में BCAA की मात्रा थोड़ी ज़्यादा पाई जाती है और कैसीन में हिस्टिडाइन, फेनिलएलनाइन और मिथेनाइन की रेशियोज़ थोड़े ज़्यादा पाए जाते हैं। दोनों में 20 पूरे पाए जाते हैं, लेकिन जो मैंने अभी डिफरेंस बताया कि BCAA वे में थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और क्वांटिटी रेशियो, और कैसीन में इन तीनों का, हिस्टिडाइन, मिथेनाइन और फेनिलएलनाइन का। जहाँ तक इसके डिस्क्रिप्शन की बात है कि ये क्या काम करते हैं BCAA, और ये मैं न्यूट्रिशन सीरीज़ में इसको कवर कर चुका हूँ पहले, उसका भी लिंक मैं नीचे डाल दूँगा। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में मैं कवर कर चुका हूँ इनको। आगे बात करते हैं। वे प्रोटीन में एक एक्टिव प्रोटीन भी होता है, इम्यूनोग्लोबिन, जो हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। इसका एक काम और होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को, जैसे विटामिन ए को न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे हमारे को आयरन को एब्जॉर्ब करने में काफ़ी मदद मिलती है। और इसमें इम्यूनोग्लोबिन में एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है, जो मतलब एक वायरस और बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है और उसका प्रोसेस भी स्लो कर देता है। और वहीं कैसीन में कई बायोएक्टिव पेप्टाइड्स पाए जाते हैं जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करने में मदद करते हैं और वहीं हमारे हार्ट को भी हेल्पफुल रहते हैं, हार्ट के लिए भी, बाय लोअरिंग द ब्लड प्रेशर। तो दोनों में, वे और कैसीन में, डिफरेंट बायोएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं जिनका हमारी बॉडी में डिफरेंट बेनिफिट और रोल होता है। एक कॉमन सी चीज़ अपन लोग करते हैं कि अपन ने सुना भी है कि पोस्ट वर्कआउट हमारे को वे प्रोटीन लेना चाहिए और बिफोर बेड कैसीन इज़ गुड, कैसे वो टाइम रिलीज़ है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेगा। और वहीं वे प्रोटीन फास्ट एक्टिंग होता है, वो हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स, बॉडी की रिक्वायरमेंट बहुत होती है एक्सरसाइज करके, तो उसको फटाफट ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके वो बेनिफिट पहुंचाएगा। मगर मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको आफ्टर वर्कआउट वे लेना ही है और तो ही आपका बहुत अच्छा मसल ग्रोथ होएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जैसा मैंने कहा कि सप्लीमेंट्स सिर्फ एक, इसके इंट्रो में मैंने आपको बताया भी था कि सप्लीमेंट्स आर सिर्फ सपोर्टिव मेजर्स। आपको दिन भर के ओवरऑल प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करना है विथ प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट रेशियो एंड विटामिन एंड मिनरल्स ऑल्सो इंक्लूडिंग इन योर डाइट। अब अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं,
नहीं तो ज़रूरी नहीं है आप वेज डाइट से भी, नॉन वेज डाइट से भी, जिसको हम आने वाले वीडियोस में न्यूट्रिशन सीरीज़ में करेंगे कि उनको कैसे हमारे को इंक्लूड करना है, उस पर और आगे डिस्कस करूँगा मैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन और एनी सॉर्ट ऑफ सप्लीमेंट इज़ नॉट मैंडेटरी या कंपलसरी फॉर बिल्डिंग मसल ग्रोथ एंड सो ऑन फैट लॉस। ठीक है, आपको सिर्फ बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए तो कितना इंक्लूड करना है। आपके सिर्फ जो अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही तो उसको हेल्पफुल के तौर पे अपन उसको लेंगे। आप ज़रूरी नहीं सिर्फ पोस्ट वर्कआउट लें, उसको एनी टाइम ड्यूरिंग द डे आप ले सकते हैं। जैसे कई लोग होते हैं फैट लॉस डाइट पे होते हैं, वो क्या करते हैं, कैसीन को पोस्ट वर्कआउट लेना प्रेफर करते हैं ताकि वो फुलफिल रहता है उनका पेट, स्टमक, ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो उनको जल्दी भूख नहीं लगती। जैसे वो कैलोरिक डेफिशिट डाइट पे होते हैं, तो लाइक दैट। तो आपको यूज़ करना आना चाहिए उस चीज़ को, उस पर डिपेंड नहीं होना है। उसको होल फूड्स के साथ कंबाइन करके आप लोग अपना रूटीन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ना कि टोटली डिपेंड होके उस पर। होप मैंने क्लियर करी होगी मेरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता था। तो अगले वीडियो में सप्लीमेंट सीरीज़ में हम आगे बात करेंगे, प्रोटीन सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, ऑल अबाउट वे प्रोटीन में जो मैं चल रहा है। इसके बाद हम प्लांट और सोया प्रोटीन पे भी आएंगे। टिल देन गाइस, stay strong and keep watching DM Fitness.